नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे गणित के संपूर्ण पेडागॉजी क्वेश्चंस। अगर आपको गणित बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप गणित के पेडागॉजी पढ़ करके कम से कम 10 से 15 नंबर तक के एग्जाम में ला सकते हैं। गणित पेडागॉजी एमसीक्यू क्वेश्चन पहला, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था? किसने किया है? हेनरी कार्डवेट कुक ने। दूसरा क्वेश्चन है, पाई कैसी संख्या है? दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि होती है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले जाता है? तो आगमन विधि में उदाहरण जो है सबसे पहले दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो रेखा गणित को ब्रह्मगुप्त ने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। छठा क्वेश्चन, कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षक का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है? तो व्याख्यान विधि में शिक्षक केंद्र बिंदु होता है ना। और सातवां क्वेश्चन है, वरिष्ठिकों का शाब्दिक अर्थ है। वरिष्ठिकों का शाब्दिक अर्थ क्या है? खोज करना। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? ह्यूरिस्टिक विधि की खोज आर्मस्ट्रांग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा? ये कहा था कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया दी गई थी श्रीधर के द्वारा। 11वां, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्लेटो। 12वां प्रश्न, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। 13वां नंबर, सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, यह किसमें कहा गया है? कोठारी आयोग ने। 14 नंबर का प्रश्न है, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक है। तो 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। 15वां प्रश्न, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, किस ओर विकसित होती है? गोलाई की अवधारणा कैसे होती है? मूर्त से अमूर्त, मूर्त एवं अमूर्त से, है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बीजगणित सूत्र का अधिगम है। बीजगणित सूत्र का अधिगम क्या है? व्यापीकरण। 17वां प्रश्न है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर। 18वां प्रश्न, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। छोटे बच्चों में गणितीय विचार कैसे विकसित किए जा सकते हैं? ठोस वस्तुएं, चित्र व संकेत दिखाकर, है ना। 19वां प्रश्न, विशिष्ट उदाहरण से सामान्य की ओर बढ़ना खाली स्थान कहलाता है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ना आगमनात्मक विधि कहलाता है। 20वां प्रश्न, जानकारी के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना है। तो अब यह क्या है? ज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना संश्लेषण विधि है। 21वां नंबर, खाली स्थान में शिक्षण से अधिगम की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो किसमें किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण से अधिगम की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। 22वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संख्या संबंधी कौशल विकसित करना। 23वां प्रश्न, गणितीय खेल और पहेलियां गणित शिक्षण की खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो गणित शिक्षण की खेल विधि के उदाहरण है। 24वां नंबर, आकलन खाली स्थान से सबसे निकटतम रूप से संबंधित है। तो यह है विषय वस्तु मूल्यांकन की विधिया उद्देश्य सभी से, है ना। 25वां प्रश्न, मूर्त से अमूर्त तक की प्रक्रिया
खाली स्थान से संबंधित है, मूस से अमूर्त की प्रक्रिया भी, उसमें भी सभी उत्तर आएगा। 26वां प्रश्न, बच्चों की गलतियां अधिगम में सहायक है, यह विचार किसने दिया? बच्चों की गलतियां अधिगम में सहायक है, यह विचार दिया था पियाजे ने। 27वां प्रश्न, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या है, आप कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तर्क से सिद्ध करेंगे। 28वां प्रश्न, ऐसा कथन जो स्वयं सिद्ध कथनों से तर्क द्वारा प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे कथन प्रमेय कहलाते हैं। 29वां प्रश्न, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ हुआ, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ कौन से वेद से हुआ है? ऋग्वेद से। 30वां प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो यह जानने के लिए निर्णयात्मक कार्य किया जाता है।